नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर जो सचिन के साथ इस समय सुर्खियों में भारत के अंदर बनी हुई है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी बनी हुई है, उनको लेकर एक के बाद एक जो सवाल है वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक खड़ा हुआ है और जो सबसे ज्यादा भारत की चिंता को भी बढ़ाता हुआ दिखता है वो है नेशनल सिक्योरिटी का सवाल कि आखिरकार बिना वीजा के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, बिना लीगल कार्यवाही के सीमा हैदर नेपाल के जरिए जो है वो पाकिस्तान से भारत कैसे आ जाती है। और जब वो आती है तो उस वक्त बीएसएफ क्या कर रहा होता है और सरकारी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो है उनको इस बारे में क्यों नहीं पता चलता है, जबकि भारत में आने के 1.5 से 2 महीने के बाद तब जाकर सरकारी अधिकारियों को यानी कि सरकारी एजेंसियों को उनका पता चलता है, जबकि 1.5 से 2 महीने तक वो भारत में रहती हैं सचिन के घर नोएडा में। जब इसको लेकर सवाल उठने लगे और जब सचिन और सीमा के इस विवाद को लेकर जब सीमा से बातचीत की गई और उनसे ये पूछा गया कि वो भारत कैसे आई, कैसे उन्होंने भारत में आने का फैसला लिया और नेपाल के जरिए वो भारत कैसे आई, कब आई, तो उन्होंने बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीजा ना मिलने पर उसने नेपाल का वीजा लिया। इसके बाद वह 10 मार्च 2023 को शारजा होते हुए नेपाल पहुंचे। वहां सचिन मीणा भी उनसे मिलने पहुंचा था। दोनों ने काठमांडू में न्यू विनायक होटल में कमरा लिया और यहाँ दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। इसके 2 महीने बाद सीमा फिर टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। सीमा के मुताबिक वह 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन गाड़ी से पहुंची। रात होने की वजह से वह वहीं रुकी। इसके बाद अगले दिन उसने पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ी। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा एसी डीलक्स में 3 टिकट बुक करवाई थी। इसके लिए उसने 15,000 नेपाली रुपए का भुगतान किया। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी। एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर फलोदा कट के पास उतर गई और जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। एफआईआर के मुताबिक सीमा और उसके बच्चे सचिन के साथ रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगे। सचिन यहाँ एक किराना दुकान में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। 4-5 दिन बाद सचिन ने सीमा के भारत आने की बात अपने पिता नेत्रपाल को बताई। इसके बाद नेत्रपाल ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने एक जंगल में सीमा को अपने पति से मिलवाया। आपको बता दें, इस दौरान सचिन ने अपने पिता से सीमा से शादी करने की बात कही। नेत्रपाल ने इसके जवाब में सीमा से कहा कि आप यहाँ आ गई हो, लेकिन आप पाकिस्तान से हैं और आपके बच्चों का रहन सहन पाकिस्तान का है, आप यहाँ का रहन सहन सीख लो तो हम आपकी शादी सचिन से करवा देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से सीमा ने बताया कि वो जो है वो पाकिस्तान से नेपाल का रास्ता लेते हुए भारत आई और फिर उन्होंने उनके परिवार वालों के साथ संपर्क किया और फिर दोनों की शादी को लेकर जो बातें हैं वो उठने लगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये मामला मीडिया में आता चला गया। खैर, अब ये सवाल उठता है कि आखिर सरकारी एजेंसियों ने इसका पता कब लगाया और सीमा हैदर को कब पकड़ा गया। तो इससे 30 जून की ही रात को सचिन और सीमा रात को नेत्रपाल से खर्चा लेकर बच्चों के साथ रबुपुरा से भाग गए। दिल्ली जाना चाहते थे। ऐसे में रबुपुरा से हरियाणा के वल्लभगढ़ पहुंचे। उधर इसी बीच पुलिस को पाकिस्तान महिला के रबुपुरा में रहने की सूचना मिली। पुलिस 1 जुलाई को सीमा और सचिन की तलाश में किराए के मकान पर पहुंची जहां वह रह रहे थे, लेकिन कोई नहीं मिला। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को 3 जुलाई को मुखबिर से सीमा और सचिन के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने 4 जुलाई को हरियाणा के वल्लभगढ़ से सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीमा, सचिन, मीणा और उसके पति नेत्रपाल के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सचिन और सीमा 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो इस तरीके से जो सीमा हैदर है वो जो है पाकिस्तान से नेपाल का रास्ता लेते हुए भारत आती हैं और फिर भारत में जब वो आती हैं 1.5 महीना रहने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ती है, उन्हें जेल में डालती है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन कोर्ट से 7 दिन बाद उन्हें जो है जमानत मिल जाती है। सीमा और सचिन के पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 टूटा मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची और 6 पासपोर्ट और 5 वैक्सीन कार्ड, 1 बस टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली तक की मिलती है।
यानी कि ये सारे दस्तावेज जो है वो पुलिस को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करते हैं कि ये जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से जिस तरीके से यहाँ भारत आई है, उनके पास इतनी सारी चीजें क्या कर रही थी। और जिस तरीके से सीमा जो है वो समय समय पर ये बताती हैं कि वो जो है 5वीं पास है सिर्फ, उससे ये लगता है कि वो झूठ बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंटरव्यू में वो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देती हैं, उससे साफ पता लगता है कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है। अब आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।